जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा? इस सप्ताह में इन 7 दिनों में क्या शुभ योग बन रहे हैं? क्या क्या तिथि ऐसी हैं जो बेहद शुभ रहने वाली हैं और उनका प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी दिनचर्या पर कैसे होगा? तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति अभी चल रही है। अभी लॉकडाउन की स्थिति 3 मई तक बरकरार है, लेकिन जो ये स्थिति चल रही है इसमें देखिए तिथि भी बदलेगी और जो ग्रह नक्षत्र हैं उनमें भी परिवर्तन होगा। जो जातक अपनी नौकरी पर लौट आए हैं या नौकरी कर रहे हैं या अपने काम से जुड़े हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी ये स्थितियां ऐसे ही परिवर्तित होंगी। तो चलिए हम जान लेते हैं, क्योंकि ये सप्ताह बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में बहुत से ऐसे योग हैं जो बन रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 22 से 28 अप्रैल की। देखिए, 22 अप्रैल की अगर देखें तो 22 अप्रैल कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि 22 अप्रैल को आनी है तो 22 अप्रैल को ही आएगी। उसे लॉकडाउन की स्थिति नहीं रोक सकती। इस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा, विषकुंभ नाम का योग बनेगा और चंद्रमा जो है वो दोपहर तक मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। एक तो देखिए, जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त तर्पण जरूर करें, क्योंकि इस दिन पितरों को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आपके परिवार के ऊपर हमेशा आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस दिन का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। घर में बैठकर आप इस अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के निमित्त कुछ मीठा बनाएं और आप किसी गरीब को खिला सकते हैं और बाकी सब परिवार में भी आप खाएं अपने। तो इस दिन का आप यानी कि फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब अगर हम 25 अप्रैल की बात करें तो देखिए, 25 अप्रैल को बुध ग्रह जो हैं वो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही ये जो 25 अप्रैल का दिन है ये बेहद शुभ रहने वाला है। देखिए, एक तो ये शनिवार का दिन है, दूसरा इस दिन इतने सारे योग बन रहे हैं, जैसे अमृत सिद्धि योग इस दिन बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है। यानी 4 योग एक दिन में बन रहे हैं जो इस दिन को बेहद खास बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये 25 अप्रैल के दिन ही है, 26 अप्रैल के दिन भी 6 राजयोगों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि वो अक्षय तृतीया का दिन है। 27 अप्रैल के दिन भी 4 योग बन रहे हैं, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग। तो ये जो सप्ताह है ये बहुत ही शुभ योगों में इस सप्ताह का जो शुरुआत है और जो अंत है वो होने वाला है। तो हम ये हर एक के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले हम 22, 23 और 24 अप्रैल सुबह तक की बात कर लेते हैं। चंद्रमा मेष राशि में होंगे और यहाँ आपके सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति होगी। देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो हमारे दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, साझेदारी का भाव होता है। तो ये जो 2.5 दिन होंगे ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा का सप्तम भाव में होना आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई खटास आई थी, आपके दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर बहसबाजी हो रही थी या आप परेशान थे, मानसिक तौर पर आपका जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी पिछले दिनों से, तो वो स्थिति अब सुधरेगी। जीवन साथी के साथ भी अच्छे रिश्ते आपके बनेंगे और अपना जो समय है वो आप आराम से ये 2.5 दिन बहुत अच्छे से आप बिता पाएंगे अपने परिवार के साथ मिलकर। इस दौरान अगर देखा जाए तो जो देखिए व्यापारी लोग हैं, तो व्यापारियों का अभी देखिए लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में सभी व्यापार अभी बंद हैं। कुछ हैं जो अभी शुरू कर दिए गए हैं 20 अप्रैल से, तो हो सकता है कुछ लोगों का शुरू भी हो चुका हो। बहुत से लोग अपनी नौकरी पर वापस लौटे हैं, कुछ वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जो दिन है ये काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार वाले आपका ध्यान रखेंगे, पूरा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। फैमिली की जो अहमियत है वो आप इस समय देखेंगे। आगे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 25 और 26, 27 अप्रैल सुबह तक की चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे और चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाएंगे, जहां शुक्र विराजमान है। शुक्र और चंद्रमा की जो युति होगी वो बेहद खास रहेगी।
अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे। एक तो देखिए अष्टम भाव में यहाँ चंद्रमा की जो स्थिति है, वैसे तो अष्टम भाव के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये जो समय है कई चीज़ों में बड़ा अच्छा रह सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों से ध्यान भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो तला भुना खाना आप ज़्यादा ना खाएं तो अच्छा है, और अगर आप घर पर हैं तो निश्चित रूप से आपको ऐसी चीज़ों से बचना होगा तला भुना खाना खाने से, वरना पेट से जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए आपको ज़रूर सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य के प्रति। देखिए आपका जो रुझान है वो कुछ गूढ़ विद्याओं की तरफ हो सकता है, गुप्त विद्याओं की तरफ हो सकता है। इस समय आप अपनी कुछ गुप्त विद्या सीखने की तरफ आप ललायत हो सकते हैं। साथ ही एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि अपनी कुछ ऐसी बातें जो आप किसी से शेयर ना करते हों, उन्हें आप किसी मित्र या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर इस दौरान ना करें तो अच्छा रहेगा। और अगर आपका रुझान ऐसी विद्या सीखने की तरफ है तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। देखिए 25 अप्रैल के दिन बुध का गोचर भी हो रहा है, जो कि आपके सप्तम भाव में है, जिसके चलते बुध का ये जो गोचर मेष राशि में होगा, इससे आपके भाग्य को साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, आपके भाग्य को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो अपने काम पर लौटे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको इस समय लाभदायक स्थितियां बनेंगी और इस दौरान वो अपने काम से भी खुश होंगे, और जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता भी मिलेगी, और मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत का फल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो समय है ये अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। इसके साथ ही जो देखिए 26 अप्रैल का दिन है, 25 अप्रैल कई सारे योग बन रहे हैं, और 26 अप्रैल भी योगों का एक बहुत ही कहते हैं बाढ़ आ जाना, बहुत से ऐसे योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया का जो दिन है, इस दिन राजयोग बन रहे हैं। 6 राजयोगों का एक ही दिन में बनना बेहद खास होता है। देखिए पहले तो अक्षय तृतीया का जो दिन है ये बेहद खास होता है, क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया का दिन है इसका मतलब होता है कि कभी ना क्षय होने वाला, कभी ना ख़त्म होने वाला, इस दिन में जो काम होते हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाले माने जाते हैं। इस दिन एक तो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति है तो ऐसे में न वैवाहिक कार्यक्रम होंगे, धार्मिक अनुष्ठान नहीं होंगे, गृह प्रवेश नहीं होंगे, लेकिन जब तक पूजा पाठ इस दिन ज़रूर किए जाते हैं। इस दिन का जो महत्व होता है वो भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म का दिन माना जाता है ये। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना, माँ लक्ष्मी की उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस दिन अगर कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है, जो कभी खत्म नहीं होता। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। और इस दिन बहुत से शुभ मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं। इस दिन सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग, तो ऐसे ऐसे 6 राजयोगों का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन आपको भी कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आप इस दिन को बेहद खास बना सकें। तो देखिए आपको क्या करना है, आप घर पर हैं, आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में जो स्वर्ण के आभूषण हैं यानी गोल्ड की जो चीज़ें हैं उन्हें निकालें अपनी तिजोरी से, अलमारी से, जहाँ से भी, और उन्हें कच्चे दूध और गंगाजल से धोने के बाद एक लाल कपड़े के ऊपर आप उन्हें रख दें। उसके बाद केसर, कुमकुम से उनकी पूजा अर्चना करें, और पूजन करते समय उन पर लाल पुष्प भी चढ़ाएं। और ऐसा करने के बाद महालक्ष्मी के मंत्र, महालक्ष्मी नमः मंत्र की 108 बार ज़रूर आप इस मंत्र का जप करें, 108 बार बोलें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती करें, और शाम के समय इन आभूषणों को उठाकर अपनी तिजोरी में वापस रख दें। देखिए ये जो ऐसे योग बनते हैं और जो ये अक्षय तृतीया का दिन होता है, इस दिन अगर आप अपने आभूषणों को, कहते हैं सोना खरीदना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। जिस सोने को इस अक्षय तृतीया के दिन या त्रिपुष्कर योग के दिन या फिर पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदते हैं तो वो हमेशा आपके घर में बरकत करता है। कभी जीवन में ऐसा वक्त नहीं आता कि जब आपको वो सोने को घर से बाहर निकालना पड़े, वो आपके घर में बरकत करता है। तो ऐसा ही ये दिन है, तो इसलिए इस कार्य को आप ज़रूर करें, इस दिन का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। अब हम आगे की बात करते हैं 27 और 28 अप्रैल। ये जो दिन होंगे, यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो मिथुन राशि में होगी। मिथुन राशि में चंद्रमा आपके 9वें भाव में यानी भाग्य के भाव में चंद्रमा की स्थिति होगी, तो ये दिन आपके लिए बेहद खास होगा। इसलिए हमने कहा ये जो पूरा सप्ताह है ये आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि योगों की भरमार है। और अगर ऐसे योग में आप अपने काम से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप काम से नहीं जुड़े हुए हैं तो भी आपको इनका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इतने सारे शुभ योग होते हैं। तो ऐसे में आप जो योजना बनाते हैं,
ऐसे में आप जो पूजा पाठ करते हैं, जो उपाय करते हैं, उनका रिजल्ट आपको आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलता है। इसीलिए इन दिनों को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। और ये जो समय होगा ये आपके लिए अच्छा होगा, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का है। अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और इन शुभ योगों का लाभ भी आप उठाते रहें। 9वें भाव में चंद्रमा होंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में हैं तो आपके लिए ये जो समय होगा काफ़ी लाभदायक होगा। अपने बॉस से तारीफ सुनने को मिलेगी, आपका बॉस आपकी प्रशंसा करेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। कुछ नई चीज़ों से जुड़ने का आपका इस समय जो सकारात्मक पॉइंट है वो आपको प्रेरित करेगा कि आप किसी नई चीज़ से जुड़ें, कोई नई चीज़ सीखने की तरफ आप प्रयास करें। कुल मिलाकर आप अपने आय का स्रोत बढ़ाने का काम इस समय कर सकते हैं। तो ये जो समय है काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इस दिन शुक्रवार के समय आप संतोषी माँ की पूजा अर्चना ज़रूर करें, जो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।